अल्टरनेटिंग करंट। देखो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग यही जानते हैं, सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी हम लोगों की अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेटा? अल्टरनेटिंग करंट होता है विच नहीं, हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो बेटा, टाइम के साथ चेंज होता रहता है, उसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और ये कैसा होता है? ये होता है बेटा साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल का मतलब होता है ये साइन का कर्व के जैसा चलता है। साइन का कर्व मतलब इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव और टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। फिर इसके पास क्या होती है हमारे पास? देखो इसके पास दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, ये आती है बेटा आई एम या फिर होती है आई ए वी या होती है आई बार इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन 2। ठीक है, ये क्या होती है हमारी पीक वैल्यू के पास, यानी इसके पास दो वैल्यूज होती है, इसके पास एक वैल्यू होती है आई नॉट, ये क्या है हमारे पास? पीक वैल्यू है। ठीक है, और एक होती है इसके पास आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये होती है क्या? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो ये आई नॉट बाई 2 होता है और ये एवरेज वैल्यू ओवर द साइकिल 0 होती है। ठीक है, यानी कि जो आई एवरेज होती है वो एक कंप्लीट साइकिल में उसकी 0 एम्पियर वैल्यू आएगी। ठीक है, यही वजह है कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। हमको क्या निकालना पड़ता है बेटा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी पड़ती है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, इसको हम लिखते हैं आई आर एम एस। ये होती है क्या? आई बार के स्क्वायर के बराबर, और इसकी वैल्यू आती है कितनी? आई नॉट अपॉन रूट 2 या फिर 0.707। कितना? ये आई नॉट अपॉन पाई होता है ना? नहीं नहीं, यहां पर अरे पगले, एवरेज में आई नॉट अपॉन पाई होता है। ये 0.637 आई नॉट आता है ना, और ये आ जाएगा आई नॉट अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। ठीक है, ये वैल्यू आती है हमारे पास आरएमएस की। ऐसे ही अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू निकालना चाहें तो आरएमएस ऑफ, आ जाओ, ठीक है, आरएमएस ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो ये क्या होता है बेटा? वी आर एम एस इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन रूट 2, ये आ जाएगा बेटा 0.707 वी नॉट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो चीज आ जाती है वो क्या है? इसके बाद हम लोगों के पास आती है, क्या था हम लोगों के पास? इसके बाद आ जाती है अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन। तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है? अब ये I क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट, इसकी वैल्यू कितनी आती है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी, या फिर इसकी एक और इक्वेशन I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग V के लिए लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या हो जाएगा बेटा? V के लिए लिख सकते हैं कितना? V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी
ठीक है, अगर क्या है फाई तुम्हारा वो दिया हुआ है फेज डिफरेंस, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा v नॉट साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाई, प्लस माइनस कर लेते हैं क्योंकि चेंज दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में ही, पर भी 2 लगेगा, 2i0 अपॉन पाई होता है। सर्किट देख लेते हैं बेटा इसके बाद में, पावर इन एसी सर्किट्स, ठीक है, पावर इन एसी सर्किट P इज इक्वल टू क्या होता है, आई वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है, ये हमारे पास पावर की वैल्यू आती है, यहां पर कॉस फाई क्या कहलाता है, कॉस फाई होता है पावर फैक्टर, ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा, पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर होता क्या है, रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द apparent पावर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास चीज आ जाती है वॉटलेस करंट, ठीक है, वॉटलेस करंट क्या होता है भाई, देखते हैं। वॉटलेस करंट होता है क्या हमारे पास इन एलसी सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक, तो इस सर्किट में क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, 0 है अप्रोक्सीमेटली, इनफाइनाइट नहीं है। इन एलसी सर्किट क्या होता है बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 0, यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस कितना है, 0 है, तो जो हमारी क्या आती है, एवरेज पावर आती है, एवरेज पावर इज ऑल्सो 0, हेंस अ करंट flows through the circuit is called wordless current, ठीक है। क्या होता है बेटा, जब हमारे पास एलसी सर्किट होता है तो इसमें रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है, रेजिस्टेंस ना होने की वजह से जो इनका टोटल रेजिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है, जिसकी वजह से पावर भी क्या होती है, 0 हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है, उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, वॉटलेस करंट, यानी वो करंट जो 0 पावर पर फ्लो हो रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में, डिफरेंट एसी सर्किट्स। डिफरेंट एसी सर्किट्स में क्या क्या है बेटा, देखिए सबसे पहले तो आ जाता है हमारा आर सर्किट। आर सर्किट का मतलब है जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा हो, ठीक है, तो ये इस तरीके से सर्किट बनेगा तुम्हारा, और यहां पे हम लोग अल्टरनेटिंग सोर्स लगा देंगे। ये हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया बेटा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी या वी नॉट साइन ओमेगा टी, तुम जो लगाना चाहो वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तुम वी नॉट लिखना हर बार, ठीक है, आज तो शायद नहीं, उनसे पूछ लेते। यहां पर आर हो जाएगा, तो यहां पर जो करंट की वैल्यू आएगी इंस्टेंटेनियस, वो हमेशा आएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो यहां पर रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमेशा आर, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, और इनका जो एंगल आता है, यानी कि जो क्या आएगा, फेजर डायग्राम आएगा, वो ऐसे लीनियर आता है, ठीक है, हाँ, आर सर्किट का ये हमेशा ऐसे लीनियर आता है, ठीक। इधर नीचे की तरफ क्या क्या रहता है बताओ, आई नॉट, ये तो ई नॉट होगा ना, नीचे की तरफ ये फाई बनेगा, ये ओमेगा टी होगा भाई फाई के इक्वल, ठीक है, ये ओमेगा टी हो जाएगा, ये होगा आर और ये होगा आई, ठीक है, हर बार आर और आई के बीच का ही तो बनता है, ठीक है, या वी लिख लो यहां पर, वी और आर, तो वी तो ये होगा, फिर क्या बता रहे हो तुम भी, गलत सलत बताते हो।
चलो कोई बात नहीं, देखो ये हमारा E है और ये हमारा I है, ठीक है। ये वैल्यूज आती है, हमारा ओमेगा टी बन जाएगा। ये पहला सर्किट हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जब केवल क्या लगा हो, सी सर्किट हो। सी सर्किट यानी कैपेसिटेंस लगा हो। क्या लगा हो, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में ये इस तरीके से आ जाता है। ये हमारा क्या आ गया, अल्टरनेटिंग सोर्स आ गया, ठीक है। ये सी हो गया, ये वही आ गया ई नॉट साइन लीड करता है। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा यहां पर। अब यहां पे जो रेशियो और यहां पर जो देखो, यहां पे जो रेजिस्टेंस होगा बेटा, यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसे हम लोग XC से डिनोट करते हैं और XC की वैल्यू आती है 1/ओमेगा-C या फिर 1/2 पाई FC, ठीक है। ये वैल्यू आती है। और इसका डायग्राम कैसे बनता है बताओ। तो देखो ये इस तरीके से है, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा। ये हमारा I हो गया, ये हमारा है I नॉट, ये हमारा होगा E नॉट, ठीक है। इन दोनों के बीच ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का, और ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनता है। फिर नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 हमारा आ जाता है एल सर्किट, ठीक है। एल सर्किट मतलब जब इंडक्टर लगा हो। इंडक्टर का मतलब होता है कॉइल। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, कॉइल लगा दी बेटा सर्किट में, और ये एसी सोर्स दे दिया हम लोगों ने, किसका, ई नॉट साइन ओमेगा टी का, ठीक है। और ये हमारा है एल। तो अब यहां पर जो आई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। 5 का मतलब है पाई बाई 2। बीच में बोला मत करो, हमें भुला देते हो फिर, ठीक है। ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी कि इसमें करंट जो होता है वो लैग करता है पीछे वोल्टेज से, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे जो रेजिस्टेंस लगेगा उसे हम लोग रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। कॉइल क्या करती है, कॉइल भी हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगी, तो उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। इसको हम एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सएल की वैल्यू आती है ओमेगा एल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 पाई FL। ये हमारे पास एक्सएल की वैल्यू आ जाती है। और जो इसका ग्राफ बनता है वो कैसे बनेगा, वो बनता है इस तरीके से। ये हमारा आई नॉट जा रहा है और ये जाएगा हमारा ई नॉट, ठीक है। इसको पीछे ले आएंगे, ये आया ई, और इसको पीछे लाएंगे तो ये आएगा आई। इनके बीच का एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, इसके बाद नंबर 4 सर्किट आता है, कौन सा, LC सर्किट। नहीं, पहले हम लोग ले लेते हैं कौन सा, LR सर्किट, ठीक है। ये आ गया LR सर्किट। तो LR सर्किट क्या होता है, जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं, ठीक है। अब इनका जो Z आएगा वो कैसे आएगा, इनमें अब Z आ जाता है। Z क्या होता है, ये होता है इंपीडेंस। क्या होता है ये Z, इंपीडेंस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, इंपीडेंस कहलाएगा। और ये आएगा √R² प्लस XL का स्क्वायर, या फिर √R² प्लस ओमेगा L का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आती है। इसके बाद में इनका जो डायग्राम आता है वो कैसा आता है, इसका जो डायग्राम आएगा वो कैसा आएगा, इस तरीके से, है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा R, और ये आ जाएगा हमारा, नहीं अब E कहां आएगा, ये तो Z के लिए बनेगा ना। तो
ये आएगा 90, बस हो तो गया, सही तो है, ठीक है। ये हमारा Z आ जाता है और ये जो है ये हमारा हो जाएगा 5, ठीक, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। इसके बाद क्या है हमारे पास, पांचवा सर्किट कौन सा आ जाएगा, पांचवा सर्किट आ जाएगा CR सर्किट आ जाएगा, ठीक है। CR सर्किट क्या होता है, यानी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस लगा हो, तो ये कैपेसिटेंस हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, ये है C, ये है R, ठीक है। तो इसमें भी Z निकलेगा, Z की वैल्यू कितनी आएगी, √R² प्लस XC का स्क्वायर, है ना, या फिर Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस 1/ωc का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या होता है, यहां इसको भी हम क्या कहेंगे, इंपीडेंस कहेंगे, और यहां पर जो इनका ग्राफ आएगा वो कैसा आता है, बताओ, वो इस तरीके से आएगा, ये होगा R, ये होगा E, और इस तरीके से हम लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास और ये हमारे पास, ये आया Z, है ना। तो अब ये और ये तो 90 है, 90 डिग्री, और ये क्या कहलाएगा, फाई कहलाएगा, ठीक है। और फिर छठा सर्किट आ जाता है हम लोगों के पास, कौन सा, LC सर्किट, ठीक है। LC सर्किट क्या होता है बेटा, जिसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा हो, ये वही LC सर्किट है जो अभी हम लोगों ने लिखा था। तो LC सर्किट में क्या, ये L है और ये C है, XL माइनस XC से, ठीक है। और इनका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, इस तरीके से 180 डिग्री का, ठीक है। इधर हमारा होता है VL और इधर होता है VC, ये हमारा है I, है ना, R तो है ही नहीं यहाँ, तो ये I हो जाएगा, ये 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। इतना ड्रॉ करो, देखो नहीं समझ में आया, हम फिर से बता दे रहे हैं। R सर्किट क्या है हमारे पास, R सर्किट में हमारे करंट की ये इक्वेशन आती है और रेजिस्टेंस को R कहते हैं, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। फिर हमारा सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस आता है, इसके लिए I का इक्वेशन जो बनेगा वो ये बनेगा, और ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है हमारे पास, L सर्किट आता है जिसमें केवल इंडक्टर लगा होता है, ठीक है। उसके लिए I का इक्वेशन इस तरीके से आता है और ग्राफ इस तरीके से बनता है। और यहां वाले रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, यहां वाले रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास LR सर्किट आता है, इसके लिए Z आता है R² प्लस XL² से, XL की वैल्यू होती है ω_L, उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, CR सर्किट आता है, इसका भी हम लोग कैसे निकालते हैं, इंपीडेंस निकालते हैं R² प्लस XC² से और उसकी वैल्यू का स्क्वायर, जो हमें गिवन होगा। इसके बाद में हमारे पास इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। और फिर आ जाता है LC सर्किट। LC सर्किट क्या होता है हमारे पास, Z इज इक्वल टू XL माइनस XC, और ये बनाने के लिए हमारा ग्राफ इस तरीके से बनता है। इसीलिए ये क्या है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि L ऊपर रहता है और C हमेशा नीचे रहता है। यही पावर फैक्टर देखते हैं डिफरेंट सर्किट का कैसे निकलता है। पावर फैक्टर यानी कि cos फाई, तो cos फाई इज इक्वल टू बेसिकली होता है R/Z, ठीक है। तो अब केवल अगर L सर्किट है तो उसका निकलेगा नहीं, ठीक। अगर केवल हमारे पास क्या है, अब देखो अगर R सर्किट है तो इसका नहीं निकलेगा, वो तो R ही रहेगा, cos फाई बराबर R, ठीक। उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। अब पहले देखते हैं, देखो नंबर 1 किसके लिए, R सर्किट के लिए देखेंगे। R सर्किट के लिए देखेंगे क्या, cos फाई इज इक्वल टू R/R आ जाएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1। नंबर 2 किसके लिए था, C सर्किट के लिए, तो C सर्किट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, cos फाई इज इक्वल टू R/XC, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास L सर्किट के लिए देखेंगे, तो L सर्किट के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, cos फाई इज इक्वल टू R/XL। ऐसे ही नंबर 4 क्या था हमारे पास, LR सर्किट, तो LR सर्किट के लिए अगर हम देखेंगे तो cos फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R/Z, और Z कितना आया था बेटा, √R² प्लस
एक्सएल का स्क्वायर। नंबर 5 क्या है हमारे पास, सी आर सर्किट। ठीक है, सी आर सर्किट का कॉस फाई कैसा आएगा, कॉस फाई इज इक्वल्स टू आर अपॉन जेड, और आर अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। और नंबर 6 क्या आ जाएगा बेटा, एलसी सर्किट। तो एलसी सर्किट का कॉस फाई कैसे निकालेंगे हम लोग, आर अपॉन जेड से, और इसका आर अपॉन जेड कितना आता है, एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, ये हमारे पास 6 सर्किट है, इनको भी जल्दी से नोट करो। अब एलसीआर करेंगे, लोग आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीआर सीरीज सर्किट पे। ठीक है, एलसीआर सीरीज सर्किट देखें तो हमारे पास क्या है बेटा, एक इंडक्टर लगा हो, एक कैपेसिटेंस लगा हो, और एक रेजिस्टेंस लगा हो। तो इस तरीके के सर्किट को हम क्या कहते हैं बेटा, एलसीआर सर्किट कहते हैं, और इसको एसी सोर्स से जोड़ देंगे। ये क्या है, एल सी और आर। ठीक है, यहां से ये होगा VL, ये होगा VC, और ये हो जाएगा VR। ठीक है, अब इसके लिए जो हमारे पास क्या आता है, Z आता है, वो क्या आता है बेटा, वो आता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल ऑफ स्क्वायर, या फिर Z इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, और ये Z है क्या, हमने पहले ही बताया है, इम्पीडेंस। क्या है ये, इम्पीडेंस है। ठीक है, ये भी क्या है, टोटल सर्किट का कलेक्टिव रेजिस्टेंस होता है जितना भी लग रहा। ठीक, अब इसके बीच का जो हमारे पास ग्राफ आता है वो कैसा आता है, इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे कि ये हमारे पास क्या है बेटा, VR आ जाएगा इधर, है ना, इधर आएगा हमारा इस तरफ को VC, इस तरफ को आएगा हमारा VL, और इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर लें अगर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा इफेक्टिव E आ गया है। ठीक, और ये आएगा हमारा 5। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है टोटल, ये है VL माइनस VC। ठीक है, तो ये कितना टोटल है, ये आएगा ऐसे 180 डिग्री का, और ये हमारे पास थीटा बना दिया, ये हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारे पास इसका फेजर डायग्राम आ जाता है। यहां से हम tan फाई निकाल सकते हैं। tan फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि VL माइनस VC अपॉन VR, यानी कि अब हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, VL कितना होगा, I XL माइनस I XC अपॉन IR। तो क्या हो जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R, या फिर ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। ये हमारे पास सारे tan फाई के फॉर्मूले आ जाएंगे। अब यहीं पे अगर हम cos फाई निकालना चाहें तो cos फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, R अपॉन Z। तो R अपॉन Z कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारे पास पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी में एक कंडीशन होती है बेटा, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, देखो रेजोनेंस कंडीशन कहती है व्हेन एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी, जब क्या हो जाए, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। तो क्या होता है, ओमेगा एल इज इक्वल्स टू ओमेगा सी, और ओमेगा एल और अरे क्या लिख दिया, क्या हो जाएगा, ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा और एल को ट्रांसफर कर लेते हैं, इधर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ इसका होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी। अब क्या करते हैं, स्क्वायर यहां हटा, इधर रूट आ जाएगा, तो 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है यहां पर, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन
2π√LC। रेजोनेंस कंडीशन में हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, इसे ही हम लोग कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नोट करता, अगला टॉपिक आ जाता है बेटा ट्रांसफॉर्मर। देखो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है बेटा, देखो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो हाई, ठीक है, जो हाई एसी को, हाई एसी टू लो एसी, ठीक है, और लो एसी टू हाई एसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हाई एसी को लो एसी में और लो एसी को हाई एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप अप में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। हाँ ठीक है, और इसकी सेकेंडरी में क्या होते हैं बेटा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, मोर होंगे। ठीक, स्टेप डाउन में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, मोर होते हैं, ज्यादा होते हैं, और सेकेंडरी में क्या होते हैं बेटा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, लेस होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में कहानी क्या आ जाती है, एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होती है, इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आउटपुट पावर कितनी होगी बेटा, VI है ना, और इनपुट पावर V आउट लिख लेते हैं, V आउट और I आउट। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगी, VI, और ये हो जाएगी इन है, वो भी देख लेते हैं। हमारा होता है क्या, जैसे VS अपॉन VP, तो ये क्या होगा, NS अपॉन NP, और क्या होता है IP अपॉन IS। इसको बोलते हैं R, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये R क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। तरीके से दिया हो, ये हमारा स्टेप अप। ठीक है, और अगर ये हमारे पास ज्यादा हो, ये हमारा हो जाएगा स्टेप डाउन। तो कम से ज्यादा के लिए जाओगे तब आप होता रहेगा, कम करते रहो, उसके दाम देखो ना क्या जैसे ये सबको पहले ही करना था, ये अपने आप ही बनाए लेते थे।